नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। वो वक्त नजदीक आ चुका है जब अरविंद केजरीवाल अपने पाप का पश्चाताप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिल्ली की जनता जिस तरीके से भड़क रही है और गुस्सा जो फूट रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, पहले आप इस वीडियो देखिए और वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है आखिर दिल्ली की जनता। पहले आप इस वीडियो को देखिए। नरक का सीवर का पानी। दिल्ली की जनता का हाय और गुस्सा अरविंद केजरीवाल पे पड़ रहा है और ये क्यों आखिर नौबत ऐसी आई कि दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के चेहरे पे कालिख पोत रही है और चप्पलों से पीट रही है। रीजन बताते हैं, लेकिन आगे बात करेंगे कि राहुल गांधी आखिर कहां अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जो फोटो लीक हुई है वो तमाम चीजें आगे बात करेंगे, लेकिन पहले दोस्तों आप ये जानिए कि आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है कि दिल्ली की जनता इतना ज्यादा आक्रोशित है अरविंद केजरीवाल पे और उनके मंत्रियों पे। बीजेपी ने साफ तौर पे टारगेट करते हुए ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री निवासपुरी वार्ड की महिलाओं का यह गुस्सा था। केजरीवाल और आतिशी के चेहरे पर कालिख पोती और चप्पलों और डंडों से पिटाई की गई। बीजेपी आगे कहते हैं कि आतिशी जी, जनता ने आपको दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने के लिए नहीं चुना है। जमीन पर जाइए, देखिए आम जनता नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। पिछले 15 दिन से सीवर का गंदा व बदबूदार पानी उनके घरों में घुसा है और आप जनता की सैकड़ों शिकायत पर भी यहां नहीं आई। मतलब जनता कितना आक्रोशित है और जीवन नरकीय जीने के लिए मजबूर है। सीवर का गंदा पानी, सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के अगर घर में जहां पे ये सोते हैं वहां पे अगर सीवर का गंदा पानी अगर जाएगा तो क्या अरविंद केजरीवाल एक दिन भी अपनी रातें गुजार पाएंगे? सोचिए उन गरीब और मासूम की जिंदगी कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई है इन नेताओं की वजह से। क्या यही भरोसा करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आपका सरकार बनाया गया? जो वादा आपने किया कि दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के हर एक मुसीबत को समझेंगे, ये खाक मुसीबत आप समझ रहे हैं। और बेशर्मी की हद हो गई। अरविंद केजरीवाल विधानसभा में क्या बोलते हैं जरा ये भी देखिए कि जिन मार्शलों को बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था वो आज भाजपा की गंदी राजनीति के चलते सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आ रही दिक्कतों को लेकर के विधानसभा में इन्होंने ये बोला। देखिए, मार्शल के बसों के जो ड्राइवर हैं, जो काम करते हैं, वो तो आपके घर के बाहर हमेशा धरना दिए हुए रहते हैं केजरीवाल जी, कि आपने उनकी सैलरी रोक रखी है। आप इतने झूठे और मक्कार कैसे हो सकते हैं? उन तमाम दिल्ली के बस मार्शल भाइयों, कर्मचारियों की अभी तक वेतन नहीं दी गई है, वेतन रिलीज नहीं किया गया है। और आतिशी बोलती है कि 6 दिन के अंदर आपके वेतन को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इतना झूठ और प्रोपोगेंडा कहां लेकर के जाएंगे? अब देखिए, एक झूठ का और पर्दाफाश आप भाजपा की गंदी राजनीति से बता रहे हैं और बस मार्शल को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं। ये भी टारगेट कर रहे हैं कि बस मार्शल योजना हम लाने वाले थे तो एलजी ने रोक दिया। ये तमाम प्रोपोगेंडा आप रच रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए, आम आदमी पार्षद पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है। 29 फरवरी 2024 की यह खबर है। आप किस बेसिस पे अपने आप को आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं और कट्टर ईमानदार करते हैं? आपके पार्षद ही जब नाबालिग की रेप करे, जब उनकी इस तरह की वारदातें करे,
तो एक नया कानून आया था, बिल पास हुआ था संसद में कि अगर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली है? आम आदमी पार्टी हमेशा से, अरविंद केजरीवाल हमेशा से मोदी सरकार को टारगेट करती है और यह कहती है कि मोदी ने अभी तक क्या किया। मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया जो पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं किया और दिल्ली के जनता की जिंदगी नरकीय बना करके छोड़ दिया है। जरा देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। यहां पर ट्वीट किया गया बीजेपी की तरफ से कि किसी के घुटनों का ऑपरेशन कराकर, किसी के आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर देश के हर वर्ग को आयुष्मान बना रही है मोदी सरकार। ये मोदी जी कर रहे हैं। 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक वाली स्थिति नहीं कि सिर्फ बुखार की दवाइयां मिलेगी और महंगी दवाइयां बाहर जाकर के लीजिए, वो वाली स्थिति नहीं है। तो मोदी क्या कर रहे हैं ये तो पूरी जनता जान रही है, लेकिन आप इतने बड़े भ्रष्टाचार के सागर में लिप्त हैं, आपका भी तो गेम बजना तय है। और देखिए, यही रीजन है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी यह कथन है कि अगर ईडी अगर किसी भी मामले में अगर किसी को भी समन कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है, संपत्ति अटैच कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है पीएमएलए एक्ट के तहत, तो अरविंद केजरीवाल को अब समन नहीं, सीधा अरेस्ट वारंट मिलेगा और सजा तय होगी, सीधा जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का यही है। और देखिए, बीजेपी ने तो पूरा प्लान सेट कर लिया है, पूरा इनका गोल विजन सेट है। अरविंद केजरीवाल का तो अभी कोई भी विजन दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बीजेपी का विजन दिखा दे रहा हूं कि 400 पार के लिए बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक हुई है, 50% सीटों पर मंथन हुआ है और नाम जो है वो ऐलान होगा। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि आज जारी कर सकती है 100 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से प्रिपेयर है बीजेपी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है कि ऐसे हालात में अपने आप को कैसे स्टेबल किया जाए। राज्य तो संभल नहीं रहा और देश संभालने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। और देखिए, वही एक हालत ऐसी हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बगावत आ गई है, सरकार गिरने वाली स्थिति आ गई। हिमाचल के सीएम सुक्खू कभी कहते हैं कि इस्तीफा दे दिए हमने, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं ये अफवाह है। विक्रमादित्य ने पूरी तरीके से सिंपैथी कार्ड खेला, मुंह फुला लिया। और हिमाचल में पूरी तरीके से सरकार में बगावत है, सरकार जाने वाली है, सरकार गिर रही है आपकी। ऐसे हालात में राहुल गांधी को वहां पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन इनके नेता ने, कांग्रेस के ही नेता ने यह स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देकर के क्या कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन के लिए भारत न्याय यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, ये जा रहे हैं विदेश। अब वही हमेशा की तरह लंदन जाते हैं और लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह लेक्चर इनका 27 और 28 फरवरी को था। सूत्रों से जो खबर आई है दोस्तों, इनके हैं मेंटर जो शो को कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो 27 और 28 को इनका जो लेक्चर हुआ है वो मीडिया में पब्लिश नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पुरानी लेक्चर, पिछले बार भी ये गए हुए थे मार्च में ही, पिछले साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही, और वहां जाकर के ये विश्व उगलना देश के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ की लोकतंत्र है ही नहीं भारत में। कुछ इनके मेंटर हैं वहां जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। कुछ गोदी मीडिया है, कुछ पाकिस्तान के एजेंट हैं जो हमेशा भारत देश का खिलाफ चाहते हैं। अब देखिए, लंदन में जॉर्ज सोरोस भी रहते हैं और आप लंदन में ही जाते हैं। कौन सा नटखेला करने गए हैं ये तो पूरी दुनिया जान रही है। जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि राहुल गांधी कहां हैं बताइए, तो सारे कांग्रेस के नेता चुप हैं, इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे यह पता चलता है, आप खुद समझिए, कि किसी पार्टी का राज्य में सरकार गिरने वाला है, पूरी तरीके से सरकार खत्म होने वाली है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन देखिए, 27 और 28 को लेक्चर था, उसका ना एक फोटो ना वीडियो, कुछ नहीं सामने आया। हो सकता है कि वो रिलीज कर दिया जाएगा समय के साथ जब उनको लगेगा।
वीडियो शूट कर लिया गया है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है, उसमें काट छांट किया जाएगा, देन उसके बाद रिलीज किया जाएगा। तो इसमें भी पूरा प्रोपोगेंडा है। कुछ लोगों ने कहा कि लंदन राहुल गांधी क्या वहां पे मौज मस्ती करने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, ऐसी तमाम चीजें, बहुत तरह की बातें सामने निकल करके आई। अब एक फोटो भी वायरल हो रही है वहां की। अब ये फोटो, कुछ लोगों ने कहा कि ये फोटो हो सकता है कि जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब ये जा रहे हैं लेक्चर देने, तो उस वक्त की ये तोदा हैं और उनके साथ एक और जर्नलिस्ट हैं, दोनों सब मिल करके साथ जा रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं कि क्या हमें बोलना है। भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए पूरी तरीके से माहिर हैं ये सारे लोग, और भारत देश के खिलाफ कैसे विष उगलना है ये सब में पारंगत है। इनको पता है कि भारत देश के खिलाफ किस तरीके से विष उगलना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। अब देखिए, हालात ऐसी हो गई है राहुल गांधी की कि अब न ये लंदन में रह पा रहे हैं, न इंडिया में आ पा रहे हैं। अब गए तो गए कहां, ये अभी तक अंडरग्राउंड चल रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी हमेशा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही क्यों जाते हैं लेक्चर देने, और वहां इनके कुछ गोदी मीडिया, कुछ चाटुकार, कुछ लोग बैठे हैं जो इनको क्या गाइड करते हैं कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। तो आप जरूर इस पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट में। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्यमेव